हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में मैं राज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसा प्रश्न आपको बताना चाहता हूं जिसमें कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप गलती कर देते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये प्रश्न कहां से आया है एक्चुअल में। ओके, चलिए हम वो प्रश्न आपके सामने रखते हैं, देखिएगा आपको आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन है 1 + 1/10 प्लस 2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 के घाते 3 प्लस 2/10 के घाते 4 प्लस ... ये प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। क्या आएगा जवाब, देखिए और विचार करिए कि क्या ये प्रश्न आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न भिन्न का है, ठीक। एक्चुअल में ये भिन्न का प्रश्न नहीं है, और ये प्रश्न करने में मैं देखता हूँ बहुत बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, उनको दिक्कत होता ही होता है। देखो एक बात हमेशा समझना, मैंने आपको कई बार बताया है कि दशमलव है ना, दशमलव को आगे ले जाने के लिए क्या करना होता है, गुणा, और दशमलव को अगर पीछे करना है तो करना होता है क्या, भाग। कितने से गुणा, तो अगर दशमलव को जैसे 2 स्थान आगे करना है तो हमको गुणा करना होगा, लेकिन 1 लगा के 2 जीरो से। जितना स्थान आगे करना है 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे और उसी से हम क्या कर देंगे, गुणा। जैसे दशमलव को हमको 3 स्थान पीछे करना है तो 1 लगा के 3 जीरो, इसी से हम क्या कर देंगे, भाग। तो भाग करने से दशमलव पीछे जाता है, गुणा करने से दशमलव आगे जाता है। ये बात हमने आपको ऑलरेडी बताया, आप क्लास में जानते होंगे इस बात को। तो ये बात आप जानते हैं। आप कहेंगे सर ये बात आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा आप, 1 है प्लस 1/, क्या है 10 है, प्लस 2/, क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 100 है, प्लस 2/10 के घाते 3 मतलब 1 के आगे 3 जीरो, प्लस 2/10 के घाते 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, यही तो है। प्लस इसी तरह से और डॉट 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 हमको जोड़ना है। तो अगर कोई अंक है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 लिखा है, 2 लिखो चाहे 2.0 लिखो, 1 लिखो या 1.0 लिखो, बात तो एक ही है। 2 लिखे या 2.0 लिखे, ये ऐसे लिखे, कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक। 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस देखिए 10 से भाग दे रहे हैं, 1 के आगे 0, 1 के आगे 1 जीरो लगाए हैं, यानी भाग दे रहे हैं। भाग देने से दशमलव क्या आएगा, पीछे आएगा। कितने स्थान, 1 स्थान। तो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ लगेगा, यानी दशमलव क्या हो जाएगा, 1, या 1 लिखो या 1 जीरो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दशमलव या आप जीरो लगा ही दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए ये 2 स्थान है, यानी दशमलव 2, 1 के आगे 2 जीरो है, यानी दशमलव 2 स्थान पीछे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 1 स्थान हो गया, और अब स्थान नहीं तो जीरो लगा के ऐसे, ठीक। अब प्लस, अब जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3, यानी दशमलव 3 स्थान पीछे आएगा, तो 2 तो है, यहीं पर दशमलव है, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 स्थान आएगा तो प्लस 2 1 2 3 4 दशमलव यहाँ हो जाएगा। अब ये सिंपल सा जोड़ है, हम चाहे तो जोड़ सकते हैं। 1 प्लस कितना, 1 लिखो जाए 0.10 लिखिए, दशमलव के नीचे दशमलव 1, अगर आप 0 लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है। चलिए फिर आगे 0 2 0, फिर आगे 0 0 2, या आप 0 लिखते चाहे ना लिखें, ये लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि 0 का कहीं भी जोड़ कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है। अब फिर दशमलव इसी तरह से 0 0 0 3 0 फिर 2, इसी तरह से आगे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 1 जोड़ेंगे तो 1, ये 1, ये क्या 2, फिर ये क्या 2, फिर ये क्या 2, और इसी तरह से आगे होता तो फिर 2 2 2 2 2 ऐसे हो जाता है। यानी इसका 1.1 2 2 2 2 कितनी बार, जितनी बार आप जोड़ सके, आगे उसका वैल्यू नहीं है कितनी बार। अब देखिए 1.1 2 का बार बार दोहरा हो रहा है तो 1 के ऊपर हम क्या 2 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, और ये मेरा सिंपल सा एक जोड़ था।
तो ये प्रश्न हम देखते हैं कि अक्सर कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे है क्या है। ठीक है, तो आज ये प्रश्न हमने समझा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो पर ऐसे हालांकि पूरा मैथ पढ़ा करके छोड़ा गया, प्लेलिस्ट आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से लक्ष्य 24 में मैं आया हूँ फिर से पढ़ाने के लिए। हो सके तो चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।